के सभी पत्रकारों को भारत श्री टाइम की ओर से पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई मानखुर्द मंडाला में पत्रकार दिवस के शुभ अवसर पर पत्रकार एकता फाउंडेशन ने कवि सम्मेलन व पत्रकार सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की बहुचर्चित पत्रकार संस्था भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के सहयोग से सभी पत्रकारों को सम्मानित कर सम्मान पत्र दिया गया। इस समारोह में साहित्य व कवि एवं वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति रही। वहीं पत्रकारों के जनहित कार्य व समाज के प्रति बलिदानों की सराहना की गई। कहा गया कि देश को जागरूक एवं भ्रष्टाचार मुक्त रखने का काम इनकी कलम इनकी आवाज करती है। साथ साथ ये आर्थिक तंगी में गुजरने के बाद भी ये समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने पर उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हम इनको सलाम करते हैं। इनको ही देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप देख रहे हैं BST न्यूज 24। आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। फाउंडेशन के मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम में अगर कुछ बाकी कमी रह गई हो, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। होता है, मैं पहली बार अपने जीवन में कार्यक्रम किया हूँ। ये मधुराज जी की वो है आशीर्वाद है, और अपना अवस्थी साहब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भाई ये कौशिक शुक्ला जी, इनकी मतलब उनके बैकिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक आया। आप लोगों के हाथ जोड़ के अगर कुछ कमी है तो भाई मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार भाइयों की आवाज़ उठाता आज प्रेस काउंसिल डे है, उसको लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा, धन्यवाद। ये राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है और इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज पत्रकार दिवस के अवसर पर जो प्रोग्राम हुआ, मेरे सामने पत्रकारों का सम्मान हुआ और पत्रकार एकता फाउंडेशन को मैं धन्यवाद दूंगा, टीम को धन्यवाद दूंगा। और मैं पुनः अपनी इस बात को याद दिलाना चाहूँगा कि पत्रकार होता है, उसकी भी सामाजिक ज़िंदगी है और सामाजिक ज़िंदगी उसकी सुचारू रूप से चले, इसके बारे में मैं शुक्ला जी को 3 महीने से कह रहा हूँ कि कोई व्यवस्था बनाया जाए। और इस कड़ी में हम आगे चल करके 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ बना करके, योजना बना करके पत्रकार एकता फाउंडेशन के माध्यम से हम पत्रकारों को देंगे। कैसे मानखुर्द यहाँ पे बुलाया, उसे प्लेटफॉर्म आपने दिया, क्या कहेंगे? यहाँ आपको बता दूँ कि पत्रकार एकता फाउंडेशन हर 2 महीने में एक कार्यक्रम करता रहता है। और आपको बता दूंगा, अगले हमारे संरक्षक आर्यन यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि अगला हम कवियों का एक बड़ा कवियों का कार्यक्रम पनवेल में रखेंगे, न्यू बॉम्बे में। और पत्रकार एकता फाउंडेशन की तरफ से हर 2 महीने में एक कार्यक्रम संचालित होता रहता है। और पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये संस्था बनाई है। और पत्रकारों की लड़ाई भी काफ़ी लड़ी जा रही है, क्योंकि हर पत्रकार का समय एक ऐसा आता है कि जब उसकी खत्म, कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। पत्रकार मेहनत करता है तब तक रहता है, ना उसको पेंशन है ना कुछ है। तो हम पत्रकार के लिए लड़ाई लड़े कि कम से कम अगर कुछ हो जाए तो उसको एक पेंशन सरकार ला चुकी है। हमारे यादव जी सहयोगी है, नेता भी है, बड़े समाज सेवक भी है। उनके माध्यम से हम सरकार की बातें पहुंचा रहे हैं कि पत्रकारों को कुछ न कुछ लागू किया जाए पत्रकारिता के लिए, ताकि चाहे वो छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उसका घर चलना चाहिए। और या उसके कुछ हो जाए तो उसके परिवार के कम से कम उसकी घरवाली को एक नॉर्मल पेंशन तो मिलना चाहिए। क्योंकि सिर्फ फोटो खिंचा लेने से या 25 लाख 50 लाख का देने के लिए किसी पत्रकार के लिए ये सब हम लोग नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार का जीवन एक सही तरीके से चले, इसलिए। और हम सब आपको फिर से आयोजन करेंगे न्यू बॉम्बे पनवेल में जल्दी कार्यक्रम, वहाँ सबको बुलाएंगे। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम की त्रुटियाँ काफ़ी हो गई है, क्योंकि कार्यक्रम अचानक रखा गया, समय बदल गया, दिन बदल गया, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन कार्यक्रम का आयोजन करना ही आज के समय में बहुत बड़ी बात है, इसलिए यशपाल शर्मा जी उसके धन्यवाद के पात्र हैं। और कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उसको आगे सुधारा जाता है। मैं सभी कभी मैं अपने रास्ते से, अपनी उसूल परस्ती से और अपने लोगों से हताश नहीं होता हूँ, निराश नहीं होता हूँ। आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं तमाम जो हमारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, चिंतक हैं, सबको एक संदेश चंद लफ्जों में देता हूँ कि तालीम दो उन बेकसों को, तालीम दो उन बेकसों को जो सितम में सर उठा न सके, तालीम दो उन बेकसों को जो सितम में सर उठा न सके, सलामी दो उन लाशों को जिन्हें हम दफना न सके, लगाम दो उस बर्बरियत को खून पीना जिसकी आदत है। क्या बात है। लगाम दो उस बर्बरियत को
कि खून पीना जिसकी आदत है, मोहब्बत का सिला दो उनको जिनका दर्द हम सारा ना सकें। प्रभावित किया, तो क्या ऐसे कवियों को जो है बड़ा प्लेटफार्म मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी टैलेंट जो कहीं ना कहीं जो छुपी हुई, कहीं ना कहीं जो कवि सम्मेलन जो लुप्त होता जा रहा है, इसके बारे में सर क्या कहें? नहीं, सबसे पहले तो आपने बोला आज नेशनल प्रेस डे है। आप सबको जो यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से। बात नंबर 2 कि आज जो यशपाल शर्मा ने जो एक बड़ा कार्यक्रम मानखुर्द में, ठीक है हो सकता है वॉल्यूम में कम दिखे, 200-250 लोग नहीं हों, मगर अगर यहाँ 60-70 लोग भी रहे आते जाते में, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम था। और पत्रकारिता दिवस पर तमाम पत्रकार लोगों को जो इन्होंने प्रमाण पत्र दिए, वो हमारे हाथ से या मधु जी के हाथ से या नीलिमा जी के हाथ से वो दिए, हम लोग को भी गौरव महसूस हुआ। और तमाम पत्रकारों को हम फिर इस बात के लिए एक वायदा करके जा रहे हैं कि यशपाल शर्मा या आप में से जो भी कोई कार्यक्रम करेगा, तो हम लोग यहाँ जितने उपस्थित लोग आए हैं, हम लोग फिर आएंगे। बात नंबर 2, आपने कवि सम्मेलन की बात कही। कवि सम्मेलन में यहाँ पर नीलिमा जी हैं, और नीलिमा पांडे और रीमा राय सिंह, ये 2 महिला कवियत्रियाँ हैं जो दूर दूर से आई हैं। और बाकी ये त्रिलोचन सिंह अरोड़ा हैं, थापर साहब हैं, और रवि यादव हैं, और संतोष पांडे हैं, और कुछ नाम अगर मैं भूल रहा हूँ, हाँ तौसीफ शुक्ला जी, और वो बड़े अच्छे संचालक हैं, लेकिन माइक की कमी से हो सका। तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हमें अगले कार्यक्रमों में ठीक करनी है। तो मानखुर्द के पत्रकारों को से अपन सच बोले, आपने मुझे कहा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कैसा लगा? तो मैं मानखुर्द के सभी पत्रकारों को से बड़ा प्रसन्न हूँ, और उनकी सक्रियता देखकर तो मुझे लगा कि चाहे लाख पत्रकारों को कहीं और से खरीद लिया जाए, लेकिन छोटे छोटे नगरों में आंचलिक पत्रकार जो है वो अपनी आवाज़ को जिस ढंग से बुलंद करते हैं, वो उनके लिए 1000 सैल्यूट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।